हेलो जोहार। अगवा स्टडी में आपका स्वागत है। आज खोटा का जो कहानी है हमें खड़ा हूँ वकर एमसीक्यूज लेके आ लिए जकरा लगभग हम 30 से 35 एमसीक्यूज बने हुए। अकर जे हमें खड़ा हूँ अकर जे लिखवैया है डॉक्टर बी एन ओहदार हैं। तो इनके बारे में थोड़ा सा हमें खड़ा है और बारे में थोड़ा बता देते हैं। ओकर बाद हम क्वेश्चन ओकर प्रैक्टिस करबे। तो एकर लिखवैया है डॉक्टर 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 बी एन ओहदार हैं। बी एन ओहदार हैं। इनकर जे जन्म भेले 1952 में भेले है। 1952 में चेटर गांव में इनका जन्म भेला है। और ये जो एक किताब है के से 1990 में पहल इनका प्रकाशन भेल है। और बात करें तो 1990 में इनका पहल प्रकाशन भेला है। जो ये कहानी है हमें खड़ा है। बेसिकली ये कहानी है ये चुनाव व्यवस्था पर आधारित है। अगर मैं पद, लेखक वो है कि हम खड़ा है तो तुम खड़ा हो जा। यानी कि कह रहा है कि हम खड़ा है तो तुम भी खड़ा हो जाओ। और तुम नहीं कर और हम खड़ा हो लिए तो कोई नहीं रोको पार कर। और तुम खड़ा हो भी तो तोरा के रोको पार तो से खतीले तो खड़ा हो जाओ और सब व्यक्तियों से खड़ा हो जाओ। इस तरह का यानी कि जो चुनाव के बारे में जो तंज कसने की बात करते हैं लेखक। तो ये जो पूरा कहानी है वो चुनाव के बारे में ही बताता है कि हम खड़ा हम खड़ा हुए हैं तो तुम भी खड़ा हो जाओ। और तुम भी खड़ा हो जाओ, तुमको कौन रोकने वाला है। फिर बताते हैं कि खड़ा होने के लिए किसका चलेगा, किसका किसी कौन क्या चीज करेगा तो चलेगा। चुनाव करने के में खड़ा होने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया होने चाहिए। ये सब बात लेखक है वो बताते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लगाते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन है हमें खड़ा हूं कौन भाव एक निबंध है। किस भाव का निबंध है। हमें खड़ा है किस भाव का निबंध है। ऑप्शन ए फिंती, हंसी ठाव, विचार प्रधान, कोई ना है। बताइए। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फिंती हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लगा लेते हैं। हमें खड़ा है निबंधे कौन विषय फिंती कहल गेल है। यानी हमें खड़ा है निबंधे कौन विषय पर फिंती। फिंती का मतलब होता है व्याख्यान करना किसी विषय पर अपनी जो व्यक्तिगत विचार है उसका देना बताना। क्या था किस पर बताया गया है। चुनाव व्यवस्था, समाज व्यवस्था, विवाह व्यवस्था, इस सभी इस पर बताएगा। चलिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी चुनाव व्यवस्था पर बताया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन लगा लेते हैं। हमें खड़ा हो निबंध में पिछला बचर कते खड़ा हत। यानी कह रहे कि जब हम खड़ा हुए तो पिछला बचर कितने लोग खड़ा हुए, इस बचर कितने खड़ा हुए और अगला बचर आएगा तो लोग कितने खड़ा होंगे। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा। चलिए पहले ऑप्शन देख लेते हैं। 100 है ऑप्शन नंबर ए 100, ऑप्शन बी 200, ऑप्शन नंबर सी 150 और ऑप्शन नंबर डी कते कते। चलिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि जो पिछलका बचर खड़ा हुआ 100 आदमी खड़ा हुए थे। पिछला बैर 100 आदमी खड़ा हुए थे। और ये भी जो अभी खड़ा होल है वो अभी की खड़ा बेल है वो 150 आदमी खड़ा बेल है। और अगला बैर जो खड़ा होता है कते कते आदमी खड़ा होते हैं। तक जो सही उत्तर भाई जीता क्वेश्चन के नंबर ये होता हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन लगा लेते हैं। हमें खड़ा हूँ फिंटी में कूदतो। हमें खड़ा हूँ फिंटी में कूदतो कैसे जकर शब्द हेठे कौन न हो। कह रहे हैं कि हमें खड़ा है जो ये निबंध है कोठा निबंध है जिनके लिखवैया कौन है डॉक्टर बी एन ओहदार। कोठा निबंध है जिनके लिखवैया है डॉक्टर बी एन ओहदार।
तो बता रहे हैं कि जो कूदता जकर में खड़ा है तो कूदता कैसे कैसे कूदता, और कूदता जकर में कौन शब्द हव जे अकर में कौन न खव, जकर में कूदे वाला जो शब्द है क ये नीचे में से कौन न हव, सेंधमारी, दंगा, दंगा फसादी, दागी। चलिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेंधमारी। यदि सेंधमारी तो कैले रहबी तो कूद भी ना है तो की हबी चल भी, चलतो तो चलतो। यदि तो सेंधमारी कैले ही तो चलतो, यदि यदि तो दंगा फसाद कैले ही, दंगा फसाद कैले ही, दागी कैले ही, तब तो करबी की हो जी तो कूद भी, तब तो कूदतो, तब तो कूदतो, यानी कि तब तो कूद भी। चलिए अगला क्वेश्चन लगा लेते हैं। ई निबंध में कते बछर जेले जेतला सुभान अल्लाह गौक बात है, यानी कि जब इस निबंध में यानी हमें खड़ा है कितना महीना जेल जाएंगे तो सुभान अल्लाह के गौरव की बात है, गौरव की बात है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए 4 से 6 महीना, ऑप्शन नंबर बी 10 से 12 महीना, ऑप्शन नंबर सी 1 से 2, ऑप्शन नंबर डी 1 से 2 साल। चलिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 4 से 6 महीना। चलिए अगला क्वेश्चन लगा लेते हैं। हमें खड़ा हो निबंधे गांधी नेहरू परंपरा के केकरा कहल गेल है, यानी किसको कहा गया है। ऑप्शन नंबर ए, जे पर जे प्रत्याशी समाज कामे जेल गेल हले, जे प्रत्याशी या समाजे कामे जेल गेल हले, जे प्रत्याशी स्वतंत्र आंदोलन जेल गेल हले, एकर में क्यों ना है। चलिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही उत्तर कौन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी जे प्रत्याशी समाज कामे जेल गेल हले वो क्या है, गांधी गांधी नेहरू के परंपरा के कहल गेल हले, वही गांधी नेहरू के परंपरा को कर रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 7 पर हम आगे हैं। इ निबंधे में हेठे उखरवल कौन स्वतंत्रता आंदोलन नेता जेलक चक्की पिसल है, यानी जो इस कहानी की बात करें कौन सा कहानी, तो हमें खड़ा हो, और हमें खड़ा हो इस कहानी में जेले में कौन है जो जेल में चक्की पिसले हले, गांधी गांधी सुभाष जवाहर भगत सिंह। चलिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, यानी सबे, यानी ये कहानी में सुभाष गांधी जी का भी चर्चा है, सुभाष जी का चर्चा है, जवाहर जी का चर्चा है और भगत जी का चर्चा है। ठीक है, यानी ये चारों नेता जो स्वतंत्रता आंदोलन के चारों नेता थे, इन इन चारों का चर्चा किया गया है। इसके अलावा इसका आदि क्वेश्चन में फिर आपको इसके अलावा दे देगा, एक ऑप्शन दे देगा लाल बहादुर शास्त्री दे देगा, कि कहेगा कि कहानी में कौन नेता के उखड़ल नख है, कौन नेता का कर में उखाड़ल ना है, तो अकर में आपको फिर मिलाना बताना होगा। तो इसमें जो कहानी में कौन कौन दिए हैं, गांधी दिए हैं, सुभाष दिए हैं, जवाहर दिए हैं और भगत दिए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लगा लेते हैं। कौन व्यक्ति के बोनस नंबर मिलते हैं, यानी किस व्यक्ति को बोनस मिलेगा, जेल घूरल बेकत, मारा पीटा करल बेकत, चोरी करल बेकत, एकर में कोई ना है, बताइए। चलिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी जो जेल से घूरा हुआ है उस व्यक्ति को बोनस नंबर मिलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लगा लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पर आ गए हैं। खड़ा हवेक और खड़ा करल के मध्य कते कतना फरका फरकी है, यानी खड़ा एक तो आप खुद खड़ा होना, एक खुद खड़ा होना, खुद खड़ा होना, और एक किसी के द्वारा खड़ा किया जाना, और एक खड़ा किया जाना, किया जाना। ठीक है, दोनों में कितना फर्क है ये बताना है आपको। नेता और अभिनेता, मंत्री और संतरी, मंत्री और जनता के बीच में जितना फर्क है उतना ही सचिव और मंत्री के बीच में फर्क है उतना फर्क है। चलिए बताइए इसका सही उत्तर क्या जाएगा। चलिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर, यानी मंत्री और संतरी के बीच में जितना फर्क होता है उतना खड़ा होना और खड़ा करल गए के बीच का फर्क होता है। चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं। हमें खड़ा है निबंधे गर मजूरवा जमीन के हड़पनियार केकरा कहल गेल है,
यानी हमें खड़ा हो निबंध है। इसके लिखवैया कौन है? डॉक्टर बी.एन. औदार है। इनका जन्म 1952 में हुआ है और ये जहाँ के हैं चेटर गोला के जिला रामगढ़ के हैं। ठीक है, चलिए इसका जो सॉरी ऑप्शन नंबर ये देखिए, नेताजी, अंचलाधिकारी, दबंग लोग, बजरंग बली। यानी जो गैर मजूरवा जमीन है उसको कौन हड़पते हैं? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, नेताजी। चलिए अगला क्वेश्चन लगा लेते हैं। खड़ा हवे का कौन अयोग्य है? खड़ा होने के लिए कौन अयोग्य है? जे मेंटली रिटायर्ड है, जे ककरो ठावे ना पारे, जे दूसरे के दुखी भेजा है और ई सभे। यानी कि इसका जो बताइए, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही उत्तर। यानी कि जो व्यक्ति मेंटली रिटायर्ड है, जो ककरो ठावे ना कर पा रहे, जे ककरो ठाके यानी किसी को ठखरी ना कर पा रहे हैं, और जे किसी के दुख के प्रति दुखी हो जाता है, वो व्यक्ति क्या है? अयोग्य है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन लगा लेते हैं। हमें खड़ा है लेखक के पिछला बैर की करल गेल हले। यानी हमें खड़ा है और में जो लेखक है उसको पिछला बार क्या कहा गया था? खड़ा करल गेल हले, अपने ही खड़ा भेल हले, और खड़ा ना भेल हले, और एकर में कोई ना है। चलिए बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा, बताइए। चलिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, खड़ा करल गेल हले। यानी जो लेखक जी हैं उनको खड़ा किया गया था। ठीक है, खड़ा किया गया था, यानी खुद ये स्वयं खड़ा नहीं हुए थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लगा लेते हैं। यदि हमारे चैनल पर नए होंगे तो अगुआ स्टडी को सब्सक्राइब कर दीजिए और फैमिली को बढ़ाने में मदद कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पर। खड़ा होकर एक दू डेग चले ले का हवे चाहिए। यानी यदि खड़ा तो हो गए, खड़ा होना क्या बड़ी बात नहीं है, लेकिन खड़ा होकर एक दू डेग चलना बड़ी बात है, कहानी में बताए गए हैं। तो चले हवे चाहिए, यानी चलेंगे तो उसको चलने के लिए क्या होना चाहिए? दूगो हाथ सकत, एक हाथ सकत, दोसर से सकत, और एकर कोई ना है। बताइए। चलिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, यानी दूगो हाथ सकत होना चाहिए। खड़ा होना बड़ी बात नहीं है, लेकिन खड़ा होकर एक दू डेग चलना बड़ी बात है, और उसके लिए क्या होना चाहिए? दूगो हाथ सकत होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन लगा लेते हैं। लेखक लेखक के प्रति ई निबंधे खड़ा हवे अपन जन की भाव है हरे। यानी कि जो आम जन है लेखक के प्रति ई निबंध में, किस निबंध में? तो हमें खड़ा है, उस खड़े निबंध में आम जनता के लेखक के प्रति क्या भाव था? बजरंग भाव, वात्सल्य भाव, प्यार भाव, मदद भाव, कैसे भाव था? चलिए बताइए। चलिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वात्सल्य भाव था। चलिए अगला क्वेश्चन लगा लेते हैं। कौन बेकत खड़ा होवे योग्य ना है? यानी कौन सा व्यक्ति है जो खड़ा होने के योग्य नहीं है? सीधा साधा लोग, जेकर खोपड़ी पेंच ढीला ढाल, जे दोसर के फिकीर करो है, ये सभे। चलिए बताइए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कौन सा व्यक्ति योग्य नहीं है? जो सीधा साधा व्यक्ति होता है वो योग्य नहीं होता है, जिसका खोपड़ी ढीला ढाला होता है वो योग्य नहीं होता है चुनाव के लिए, जे दोसर के फिकीर करो है वो भी योग्य नहीं होता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लगा लेते हैं। जे बेकत चोर, गिरहट, पाकिटमार, सेंधमार, डकैत, लेठहत, हाँ से हमें खड़ा हो से की हत है। यानी कि जो व्यक्ति चोरी करता है,
जो व्यक्ति चोरी करता है, जो व्यक्ति गिरहकट है, पाकिटमार है, सेंधमार है और डकैत का है, लड़त है, तो वो यदि चुनाव में खड़ा होगा, यानी हमें खड़ा हो कहानी में चुनाव के बारे में बताएगा, तो जो चुनाव में खड़ा होगा तो उसका क्या होगा? वो चलेगा, कूदेगा, तैयो चलेगा या धीरे धीरे चलेगा, क्या होगा बताइए? इसका सही उत्तर क्या होगा बताइए? जो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चलेगा। यानी जो व्यक्ति चोरी करता है, करे है, जो व्यक्ति, जो बेकत, गिरहकत, पाकिट मार है, सेंध मार करे है, डकैत करे, लठेत करे, वो सब व्यक्ति क्या हुआ यदि चुनाव में खड़ा हवा तो चलता हो। चलिए अगला क्वेश्चन लगा लेते हैं। खोटा निबंधक कौन पाठे रुपया पैसा के मनी टोनी कहल गेल है? यानी कि जो खोटा निबंधे कौन पाठे रुपया पैसा के मनी टोनी कहा गया, यानी कौन सा खोटा निबंध पूरा ये किताब है, और इस किताब में किसमें कहा गया मनी टोनी की बात कहा गया है? हमें खड़ा है, सबे सबे चल हैं, और बखेड़ा में बखेड़ा, लिंग बखेड़ा, केकरो में नहीं। चलिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हमें खड़ा हो, उसमें बताया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लगा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ गए हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17 पर बनाए थे, क्वेश्चन नंबर 17 को क्वेश्चन नंबर 17 पर बना लेते हैं। खोटा निबंधे कौन पाठे रुपया पैसा के मनी टोनी कहल है? इसको बता लिए थे, ये हमें खड़ा है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर पर लगा लेते हैं। लेखक के कौन पार्टी से खड़ा करल गेल है? लेखक को किस पार्टी से खड़ा करा गया है? क्षेत्रीय पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी, अंतर्राज्यीय पार्टी और एक में कोई नहीं। चलिए बताइए, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राष्ट्रीय पार्टी। नी कोरिया गेलक हाट, नी कोरिया गेलक हाट, किया देखी हिया फाट, ई लोकोक्ति उखड़वल है। यानी जो ये लोकोक्ति है, नी कोरिया गेलक हाट, किया देखी हिया फाट, ई लोकोक्ति कहाँ पर उखड़वल गया है? सोपटाए चले हैं, हमें खड़ा है, वो दीदा उबार, किसमें किया गया? चलिए बताइए। चलिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हमें खड़ा है, उसमें ये लोकोक्ति का प्रयोग किया गया है। नी कोरिया गेलक हाट, किया देखी हिया फाट, मतलब बताया गया है कि बिना पैसा का, कोरिया मतलब कोड़ी, कोड़ी मतलब यहाँ पैसा का अर्थ में प्रयोग किया है कि बिना पैसा का आप हाट गए, हाट मतलब बाजार, पेठिया, पेठिया गए हैं, तो किया देखी हिया फाट, तब जब छूछे गए हैं बाजार, तो बाजार में आप क्या देखिएगा? कुछ भी तो नहीं। यदि आप छूछे, आप चुनाव में खड़ा हुए हैं, तो क्या कुछ कर पाइएगा? नहीं कर पाइएगा, कुछ भी नहीं कर पाइएगा। ठीक है, इसके अर्थ में प्रयोग किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, लेखक कते बार जेल जेल से आए हैं? लेखक है कितनी बार जेल से आए हुए हैं? एक बार, दो बार, चार बार, कोई नहीं। चलिए बताइए। चलिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, एक बार। पार्टी से टिकट मिलना कते जीत मानल जा है? यदि पार्टी से टिकट मिल गया तो कितना जीत माना जाता है? आधा जीत, पूरा जीत, पौन जीत, एकड़ में कोई ना है। चलिए बताइए, इसका जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी आधा जीत मान लीजिए। यदि आपको पार्टी से टिकट मिल गया तो आधा जीत मान लिया जाता है। 20 गो बूथ से 20 गो बूथ से संज्ञा वोट की रंग मिले पारे, यानी 20 गो बूथ से संज्ञा जो वोट है वो कैसे मिला पाए? बूथ कैप्चर करके, सबके एक एक दने वोट देके, सबके समझा बुझा के, एकड़ में कोई ना है। बताइए बताइए, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा?
चलिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, बूथ कैप्चर करके। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बनाते हैं। लंगोटा बाबा करबा केकर आयल गेल है, यानी जो लंगोटा बाबा जो करबा है, यानी कृपा, करबा माने कृपा, जो कृपा है केकरा आयल है, हनुमान जी, लंगटा बाबा के, बाबा राम रही, आसाराम बापू के। चलिए बताइए। चलिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, हनुमान जी के रूप में प्रयोग किया गया लंगोटा बाबा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 24 नंबर बनाते हैं। देखिए 24 नंबर बनाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिनको भी खोटा का एमसीक्यूज प्रैक्टिस करना, जिन भी भाई का जरूरत हो या अपने संगी साथी की जरूरत है, उन तक इस वीडियो को पहुंचाएं, ताकि उनको भी मदद हो जाएगा, और आपको भी भला हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 पर, ई निबंधे 5 बछर केकरा खियाए पियाए राख ले है, यानी जो इस निबंध में बात करते हैं, तो जो 5 बछर तक किनको खिया के रखा गया था, आम जनमानुष के, सरकारी अधिकारी के, और गुंडा गुलीन के, चुनाव आयोग के, किनको किया गया था। चलिए बताइए। चलिए इसका जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुंडा गुलीन के। चुनाव में जीते ले का करे चाहिए, यानी चुनाव में जीतने के लिए क्या करना चाहिए, कोनो जात अपन बांटे, कोनो किसी जात को अपने तरफ करना चाहिए, कोनो धर्म अपन बांटे बूथ कैप्चर करे चाहिए, ये सभी बताइए। बतावा का हुआ इसका आंसर, छुआ सब बतावा का हुआ थी इसका आंसर। चलिए चला जाए क्या होगा इसका आंसर, बताइए। चलिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि चुनाव में जीते ले, चुनाव में जीते खातिरे या तो जात को अपन तरफ कर ले, या धर्म के पासा उठाल दे, या बूथ कैप्चर कर ले। वर्तमान में देखते हवे तो नहीं पार्टी के, जो राष्ट्रीय पार्टी हथु, सब देखते हवे कि की करो थी आजकल के। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 26 पर बना लेते हैं। हमें खड़ा है गरमजुरवा जमीन के हड़पनियार केकरा कहल गेल है, नेताजी के, अंचलाधिकारी के, दबंग लोग के, बजरंग बली के। चलिए बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, नेताजी की। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लगा लेते हैं। हमें खड़ा हो पाठक के लिखवैया है, यानी हम खड़ा है, ये पाठक के लिखवैया कौन है, खोटा, निबंध स्वर्ण माटी, खोटा, गद्य पद संग्रह, फरिज डहर, बताइए। लिखवैया कौन, हमें खड़ा है, इस जो कहानी है इनको कौन लिखे हैं, चलिए बताइए किस किताब का है ये। तो ये लिखे तो हैं डॉक्टर बी.एन. ओदाल, इनका किताब कौन सा है, तो खोटा निबंध। चलिए अगला क्वेश्चन लगा लेते हैं। खोटा निबंध के लिखवैया कहाँ के हैं, हथमरा के, चेटर के, दारू के, और मांझी के, बताइए जल्दी बताइए। चलिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कहाँ के थे, चेटर के। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लगा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 पर पहुंच गए हैं। खोटा सिबंध जो संबंध है कैसन किताब है, यानी जो खोटा का जो निबंध है वो कैसा किताब है, खोटा किताब कैसन निबंध संबंध है, विचारे संग्रह, उग्रवाद पर लिखल, धर्म पर लिखल, जैन धर्म प्रचार प्रसार खातिर। चलिए बताइए। चलिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, वैचारिक संग्रह है। खोटा निबंध कर प्रकाशन
कब भले? खोटा निबंध का जो प्रकाशन है वो कब हुआ था, बताइए। चलिए, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, यानी 1990 में इनका प्रकाशन हुआ था। ठीक है, चलिए, तो आज 30 क्वेश्चन था, 30 क्वेश्चन हम पूरा किए। ठीक है, यदि आपको ये एमसीक्यूज प्रैक्टिस जो सेशन चला रहे हैं, प्रैक्टिस सेशन आपको चला रहे हैं, यदि आपको फायदा कर रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, और अपने दोस्तों के साथ जिन भाई भाई को या भाई बहन को जरूरत होगा उन तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिएगा। चलिए, तो आज का क्लास हम यही समाप्त करते हैं। फिर अगले सेशन में हम अगले टॉपिक पर एमसीक्यूज लेकर आने का प्रयास करेंगे और बहुत ही जल्द क्वेश्चन आपको दे देंगे। तो चलिए, आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद,